इजरायली फोर्सेस का शमाली गाजा के कमाल अदवान अस्पताल पर लगातार हमले और शहादतें। ये कब जंग खत्म होगी और क्या नेतन्याहू रुकावट बने रहेंगे? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं कमाल अदवान अस्पताल, जो पिछले चंद माह से एक सीज की कैफियत के अंदर है, घेराव की कैफियत के अंदर है। और वहाँ पे इजरायली हमले जारी हैं, ड्रोन्स के थ्रू, आर्टिलरी के थ्रू, स्नाइपर अटैक्स के थ्रू। और उसके इर्द गिर्द बेसिकली जो गाजा सिटी है करीब करीब तर वहाँ पे भी हमले इजरायली जारी हैं। और एक तरीके से टेंशन जो है वो हट के रह गई है, क्योंकि सब फोकस अब दमास्कस के ऊपर और सीरिया में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वहाँ पे भी ऑफ कोर्स बात करेंगे। वहाँ पे नए फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, हेतेशे ने किए हैं, मगर गाजा के का जो फोकस है और अब ये फाइनल के किस तरीके से ये जंग ख़त्म होगी, यही नहीं पता कि कितने लोग शहीद हो चुके हैं। ऑफिशियली जो डेथ टोल है वो तकरीबन 45 से 50,000 के करीब है। जो अनऑफिशियली और एस्टिमेट लांसेट फॉर एग्जांपल कर रही है, लांसेट जो एक साइंटिफिक पब्लिकेशन है, ब्रिटानिया से शाया होती है, उसकी अपनी एस्टिमेट्स के मुताबिक 2 लाख से ऊपर फ़लस्तीनी गाज़ा के अंदर जा भाग हो चुके हैं। और ज़्यादातर शमाल के अंदर अब 2 से 2.5 लाख लोग इस घेराव के अंदर फंसे हुए थे शमाली गाजा के अंदर। इनसे कहा गया है कि आप छोड़ के चले जाएं, मगर अस्पताल के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते आप जो मरीज मौजूद हैं। बेसिकली एक और अस्पताल है, इंडोनेशिया अस्पताल के नाम से, जो तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के फासले के ऊपर है कमाल अदवान अस्पताल से। मगर इतने वहाँ पे लोग जख्मी और अनट्रांसपोर्टेबल कंडीशन के अंदर मौजूद हैं कि आप उनको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके नहीं जा सकते। तो इसलिए वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं अस्पताल के, जो अभी तक वहाँ पे लगे हुए हैं लोग, वो कह रहे हैं कि जी नामुमकिन है कि हम इस टाइम फ्रेम के अंदर चले जाएं। और इसके दौरान इजरायली हमले, मॉर्टर शेलिंग, आर्टिलरी, ड्रोन, टारगेट स्नाइपर किलिंग, जैसे मैंने जिक्र किया, वो जारी हैं। उसके अंदर कोई कमी नहीं आई। अब ये हो रहा है ऐसे वक्त में कि यूरोप के अंदर एक एंटी मुस्लिम हेट यानी नफरत मुसलमानों के खिलाफ अरूज पे आ गई है गाजा में जंग को लेकर। और यूरोपियन इस्लामोफोबिया रिपोर्ट एक शाया की गई है 2023 के लिए। उसने कहा कि जो इजरायली बर्बरियत और जंग गाजा के ऊपर एक उसने एक रैली किया है पूरी दुनिया के अंदर। जो मुसलमान नफरत यानी जो नफरत करने वाले अनासर हैं, उनको ये इजरायली जंग ने रैली किया है, एक तरीके से अपने राइज दिया है। और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर स्पेशली जो अटैक्स हैं या बेसिकली इस्लामोफोबिक इंसिडेंट्स हैं, उनके अंदर एक बहुत इजाफा देखा गया है। अब स्पेशली ये कंट्रीज जो हैं जिसके अंदर मुसलमानों के ऊपर गाली गलोच, फॉर एग्जांपल जो हेड स्कार्फ्स हैं उसको खींचना, नॉर्वे, स्पेन, ग्रीस, फ्रांस, यहाँ तक कि फ्रांस के अंदर 20% जो अवाम है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करती है एज मुस्लिम और या मुस्लिम ओरिजिन या अल्जेरिया से, तुनिसिया से, इस तरीके से। बट आपको ये बात भी याद रखनी होगी कि इन सब ममालिक के अंदर पिछले कोई 1.5 साल के अंदर, या जब से जंग शुरू हुई है 1 साल 2 महीने 14 माह के अंदर, इतनी रैलीज निकली हैं, इतनी डिस्ट्रप्शन हुई है, लाइफ को डिवाइड कर दिया इन सोसाइटीज़ को ना। क्योंकि एक तरफ आपके लोग हैं जो कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसराइल जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर यहूदियों के साथ हुआ, उनको एक हक बनता है अपना मुल्क और ये सब चीज़ें अपनी और दूसरी जानब क्योंकि इन ममालिक के अंदर जो यंग पॉपुलेशन इमिग्रेशन के बायस और फोर्स्ड इमिग्रेशन जो देखी हमने 2015 के अंदर,
जो लाखों की तादाद के अंदर लोग ज़्यादातर सीरिया से इन सब ममालिक में पहुंचे, उसकी वजह से एक वेव चली नफरत की मुसलमानों के खिलाफ। और स्पेशली जो एक तरफ तो सीरियन थे मगर दूसरी तरफ पाकिस्तानी भी थे, अफगानी भी थे, द डिफरेंट लेवल्स। और एक इकोनॉमिक डाउनटर्न के अंदर वैसे ही नफरतें ऊपर बढ़ जाती हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है ऐसे वक्त में जब एक डील की बात दोबारा सरफेस की जा रही है कि जी शायद डील हो जाए, इसको ख़त्म करने में बहुत करीब आ गए हैं हम। मगर साथ साथ ये बात भी याद रखें, और ये बात अब ये सोर्सिंग से भी आ रही है, कि नेतन्याहू साहब कभी भी डील नहीं करेंगे हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए। वो नहीं चाहेंगे ये जंग अब ख़त्म हो, या ऐसे टर्म्स के ऊपर ख़त्म हो जो वो डिफाइन ना करें। उन्होंने डिफाइन तो कर दिया सब कुछ, उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, हमास को ख़त्म कर दिया, हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया, मगर वो जो केसेस अंदर हैं और जो लोगों के अंदर नफरत है नेतन्याहू के लिए, उसको ख़त्म नहीं कर पाया। तो अब उसको बैलेंस करने के अंदर ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा। ट्रम्प भी आ रहा है तो वहां से ही प्रेशर एक रिलीज होगा, बट एक तरीके से प्रेशर इंक्रीज भी होगा, क्योंकि अब ट्रम्प चाहेगा कि इस चीज को बस खत्म करो, बहुत हो गया। उसके अपने कंसर्न्स हैं सऊदी के अंदर, यूएई के अंदर, वहां से भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा। और यूएई ने तो बहुत ओपनली जो इजरायली अटैक्स फॉर एग्जांपल सीरिया के अंदर हो रहे थे, और जो कब्जा किया इसराइल ने सीरिया के अंदर, उसके खिलाफ यूएई ने भी पहली बार तनकीद की कि हम इसको अनएक्सेप्टेबल, हम मानते नहीं है, अपना इलीगल है ये जो इजरायली मूव है सीरिया की गोलान एरिया के अंदर, कुनेत्रा के अंदर। तो वहां पे भी टेंशन मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू साहब के पास एक कार्ड ब्लांच है, उनके पास भी लिमिटेशंस हैं। और अब वो किस तरीके से प्ले आउट हो रही हैं, वो क्या टर्म्स होंगे सरेंडर के, किसी बात को आगे बढ़ाने के, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली देखनी पड़ेंगी। वेरी क्विकली सीरिया के अंदर एक नए इंटरम वजीर खारजा असद अल शिबानी साहब को मुंतखब कर दिया गया है। शिबानी साहब बड़े यंग आदमी हैं, तुर्की के अंदर पढ़ रहे थे ये, इस्तांबुल जाइम यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ से पीएचडी भी कर रहे थे ये। और टर्किश ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर एक बड़ी मजे की खबर चल रही है कि इनके जो प्रोफेसर थे वो भी एक यंग आदमी हो। कहते हैं यार कि मैंने देखा कि कोई हफ्ता 10 दिन से अहमद क्लास के अंदर नहीं आ रहा था, तो मैंने पूछा फ़लस्तीनी स्टूडेंट और इंडोनेशियन स्टूडेंट से कि कहाँ है भाई, तो फिर पता लगा कि वो तो फॉरेन मिनिस्टर बन गया है वजीर खारजा बन गया वो सीरिया का। तो ये ट्विटर के ऊपर ये चल रहा है वहां पे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टर्किश इन्फ्लुएंस 37 साला अल शिबानी जो हैं, इनको आगे लेके आने में, अब वो फॉर एग्जांपल जो विमेंस अफेयर की उन्होंने लगाई है, वो सीरियन टर्किश ड्यूअल सिटीजन है, अरबिक और टर्किश दोनों वो बोलती है। तो ऐसे ऑब्वियसली पूरे टर्की के पास इतनी एक्सटेंसिव रिसोर्स, यानी उन्होंने कोई कब से ले कब तक आप लगा दें 2012 से लेकर 2024 तक 12 साल उन्होंने ये सीरियन रेफ्यूजीज को अपने अंदर रखा है, और पूरी जनरेशन्स वहां पे उन्होंने तैयार की हैं, खेप तैयार की है, जो अब जा रही है वहां पे। वो नॉलेज को लेकर एक सुपरा इकोनॉमी इमर्ज हो जाएगी बेसिकली, अगर ये इजराइल को थोड़ा कन्विंस किया जाए कि वो पीछा हट जाए। और ऑब्वियसली जो आपका सी एक्सेस है एग्जिस्टिंग सीरिया का, तारतुस, लताकिया, तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल आ रहा है, एक मेगा इकोनॉमी इमर्ज होने का एक अंदेशा भी कह सकते हैं हो सकता है कि अगर टर्की की ये जो चाल है ये कामयाब हो जाए। आखिर में जाने से पहले एक अमेरिका के अंदर, मुझे नहीं पता अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं, लुइजी मंजियोनी करके एक 26 साला मास्टर्स बैचलर्स कंप्यूटर साइंस के अंदर पेन स्टेट से मेरे ख्याल से किया हुआ बहुत पढ़ा लिखा आदमी, और उसने अब तो महीने से ऊपर हो गया है, उसने एक महीना पहले एक फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ को, वो भी एक यंग आदमी था, उसको गोली मारी और वो निकल गया। और उसके बाद एक मैनहंट शुरू हुई, जिसके बाद ऑब्वियसली जाके लुइजी मंजियोनी पकड़ा गया।
और इसको फिर अपना लेके आए हैं ये लोग, फ्लाई करके न्यूयॉर्क लेके आए और एक स्पेक्टिकल किया कि वो चलता हुआ आ रहेगा ऑरेंज, उसने कवरऑल्स पहने हुए हैं, उसके पीछे पूरी एनवाईपीडी और सब लोग साथ चल रहे हैं उसके, कि दिखाते हुए कि देखो हमने क्या पकड़ा, हमने मुजरिम को, मुजरिम दिखाने के लिए उसे यहां पे लेके आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक मीम चली, ये तो विजुअल एक था ना कि वो आ रहेगा गुड लुकिंग सा आदमी, जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनीज के इतने बड़े बड़े मसले हैं कि उन्होंने लेजिटिमेट क्लेम्स को मुस्तरद क्यों जो किया, जिस तरीके से किया, उसके बाद बड़ी नफरत लोगों के अंदर पैदा हो गई। और अब ये लुइजी कैरेक्टर जो है वो एक मसीहा के तौर पे उसे आगे दिखाया जा रहा है। इसकी तस्वीरें आ रही हैं कि सेंट बना हुआ है, रोशनी पीछे से आ रही है उसके, हार्ट यहाँ पे उसका बना हुआ है। तो इसकी जो जो एक एक इस ऐसे मोमेंट के ऊपर मंजियोनी ने, लुइजी ने कैप्चर कर लिया लोगों का अटेंशन, उनकी इमेजिनेशन। और इसके साथ साथ मीम्स भी अब आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी मीम है जिसके अंदर एक तस्वीर दिखाई है कि लुइजी मंजियोनी ऑरेंज ओवरऑल्स के अंदर, पुलिस उसके इर्द गिर्द खड़ी हो चलते हुए आ रहे हैं, और दूसरी एक तस्वीर दिखाई जिसके अंदर नेतन्याहू साहब अमरीकी कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं और हर कोई उनके जो कांग्रेसमैन वुमेन उनके इर्द गिर्द अट्रैक्ट हो रहा है और रोशनी उनके ऊपर है। तो एक तरफ दिखाया कि इस बंदे ने, जो आईसीजे भी कह रही है, आईसी भी कह रही है कि नॉन वॉर क्रिमिनल है, उसको किस तरीके से ग्रीट किया जा रहा है। और एक बंदा जिसने एक बेसिकली एक स्टैंड लिया गरीबों के लिए, जो अब ये कहा जा रहा है बेसिकली, अब उसने एक बंदे का कत्ल किया मगर उसने एक आइडिया के लिए, एक कॉज के लिए एक स्टैंड लिया, उसको इस तरीके से परेड किया जा रहा है। तो एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश की गई नेतन्याहू के दरमियान और लुइजी मंजियोनी के दरमियान। और ये हमारा बेसिकली इस वक्त मोमेंट है कि एक तरफ ताकत है, ताकत के पुजारी हैं, और दूसरी तरफ लोग हैं, अवाम हैं, और अवाम बेबस है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। और अब उसके अंदर से ऐसे हीरोज निकल रहे हैं, डार्क नाइट्स निकल रहे हैं, लुइजी जैसे, जो कह रहे हैं कि यार और इस बंदे की पूरी जिंदगी इसके आगे थी। 26 साल का गुड लुकिंग आदमी, कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस के अंदर मास्टर्स और बैचलर्स दोनों किया हुआ, एक आईवी लीग से, और यू नो एवरीथिंग, ही हैड एवरीथिंग गोइंग फॉर हिम। मगर उसने कहा नहीं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट इन टाइम दुनिया भर के अंदर। लॉस्ट कॉज क्या है, गेन कॉज क्या है, कौन आगे है कौन पीछे है, बड़े सवाल उठाए उठाए जा रहे हैं इस वक्त दुनिया के अंदर। आप क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।